Friends, I am Amit Sharma, PGT English from Lala Jagdish Prasad Saraswati Vidya Mandir Inter College, Muzaffarnagar. Today, I am here to teach you interchange of interrogative and assertive sentences. So, let's start the topic without wasting the time. Assertive sentences to interrogative. Interrogative sentences. There are some rules for converting assertive sentences to interrogative sentences. Rule number 1. If assertive sentence is positive, interrogative sentence will be converted to नेगेटिव. पहला रूल है बच्चों कि यदि असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव हो, दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. तो पहला रूल कहता है इफ असर्टिव सेंटेंस इज पॉजिटिव, यदि असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव हो तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा. एग्जाम्पल, इफ आई से ही goes to school daily. He goes to school daily. वह रोज स्कूल जाता है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है और ये ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें ये ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय इसका मीनिंग चेंज न हो जाए. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, SCIS आया प्रेजेंट इंडेफिनिट में. जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम नोट का प्रयोग करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वर्ब शुरू में लाएंगे. डज ही नोट, SCIS को हटा देंगे. डज ही नोट गो टू स्कूल डेली, क्वेश्चन मार्क. यानी बच्चों हम सीख रहे हैं फुल स्टॉप टू इंट्रोगेटिव मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, वो इंट्रोगेटिव मार्क. ही गोज टू स्कूल डेली, जब हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था. ही के अकॉर्डिंग इसकी हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में लेके आए और इसमें नोट नहीं था, हमने नोट लगाया. तो डज ही नोट गो टू स्कूल मीन्स क्या वह रोज स्कूल नहीं जाता है, अर्थात वह रोज स्कूल जाता है. नोट. इफ everyone, everybody is used. यदि सेंटेंस में everyone या everybody यूज्ड हो, it will be converted to who note. ये हु नोट में बदल जाता है. एग्जाम्पल, एवरीवन wants to be सक्सेसफुल. प्रत्येक व्यक्ति सफल होना चाहता है. रूल नंबर note says if everyone and everybody is used it will be converted to who or not. ये यदि कहीं everyone और everybody used हो तो इंट्रोगेटिव बनाते समय who not में बदल जाता है. everyone को बदल देंगे हम who में. wants प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये जो जगह है बीच में यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी. क्या आएगी? टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब. This is present indefinite, so we will use who does not
हु डज नॉट वांट, एस या एस में से एस हट जाएगा, टू बी सक्सेसफुल। एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल मीन्स हु डज नॉट वांट टू बी सक्सेसफुल, कौन सफल होना नहीं चाहता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति सफल होना चाहता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हम मीनिंग चेंज नहीं कर रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है कि टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस नॉट इट्स मीनिंग। नंबर 2, एवरीबडी wants, everybody likes to take rest, everybody likes to take rest, प्रत्येक व्यक्ति आराम करना चाहता है। जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इस प्रकार कहेंगे कि आराम करना कौन नहीं चाहता, अर्थात आराम करना प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। तो हु नोट में बदलेंगे, एवरीबडी को किस में बदल दिया हमने, हु में। लाइक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट तो डज नॉट, एस या ई एस में से एस हट जाएगा, हु डज नॉट लाइक टू टेक रेस्ट, बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, if every plus other noun, it becomes which note, it becomes which note। एग्जाम्पल, यदि एवरी के बाद कोई अन्य नाउन आए, यानी एवरीबडी और एवरी वन नया के कोई अन्य नाउन आए, तब हम विच नोट कर देते हैं। एग्जाम्पल, एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, इट मीन्स प्रत्येक माता अपने बच्चे को प्यार करती है। हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हम इस प्रकार कहेंगे, कौन सी माता अपने बच्चे को प्यार नहीं करती, अर्थात प्रत्येक माता अपने बच्चे को प्यार करती है। तो एवरी को चेंज कर देते हैं हम विच में, ये अन्य नाउन आया, न एवरीवन है न एवरीबडी है, एवरी मदर, विच मदर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डज नोट, नोट तो लगाएंगे, ये विच नोट बनेगा, विच और नोट। एवरी वो विच मदर डज नोट, एस या एस हटा देंगे, लव हर चाइल्ड, क्वेश्चन मार्क। एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, प्रत्येक माता अपने को बच्चे को प्यार करती है। एंड विच मदर डज नॉट लव हर चाइल्ड, कौन सी माता अपने बच्चे को प्यार नहीं करती, अर्थात सभी माताएं अपने बच्चे को प्यार करती हैं। बोथ सेंटेंस हैज द सेम मीनिंग, देयर इज नो डिफरेंस। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, if assertive sentence is negative, interrogative sentence will be converted to पॉजिटिव। यदि असर्टिव सेंटेंस निगेटिव है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, नेगेटिव सेंटेंस है, हमको इंट्रोगेटिव बनाना है। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो अब हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, यानी कि हम इसका नोट हटा देंगे और डिड हेल्पिंग वर्ब है शुरू में ले आएंगे। डिड सी सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क।
अब हम इसका नोट, इसमें भी नोट है। नेवर जो है, नेवर, यदि नेवर आता है NEVER, तो नेवर बदल जाता है या तो एवर में या वैन में। नेवर में या एवर में, नेवर किस में बदलेगा, एवर में या वैन में। एग्जाम्पल, इफ वी से वी कैन नॉट forget, we cannot forget Gandhi ji, we cannot forget, we can never forget, we can never forget गांधी जी, हम गांधी जी को कभी नहीं भूल सकते। तो ये जो नेवर है, इसको यदि आपको एवर में बदलना है तो क्या करेंगे हम, कैन शुरू में जाएगी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट कैन वी, और इस नेवर के नीचे ही एवर, कैन वी एवर फॉरगेट गांधी जी। एक तरीका तो ये है। क्वेश्चन मार्क। अगर आपको नेवर को एवर में चेंज करना है तो ठीक उसी के नीचे कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ले आएंगे। यदि आप वैन से चेंज करना चाहते हैं तो फिर ऐसा होगा, वैन इंट्रोगेटिव वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब, वैन कैन वी फॉरगेट गांधी जी। इट मीन्स क्या हम गांधी जी को कभी भूल सकते हैं। वैन कैन वी फॉरगेट गांधी जी मीन्स गांधी जी को हम कब भूल सकते हैं, अर्थात गांधी जी को हम कभी भी नहीं भूल सकते। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, यदि नोबडी आए, नोबडी का हु या एनीबडी हो जाता है, और नथिंग, नथिंग का व्हाट या एनीथिंग होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। एग्जाम्पल, नंबर 1, if we say nobody was in the room। बच्चों यदि हम कहते हैं कि nobody was in the room, कमरे में कोई नहीं था, अब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाता है, nobody किस में चेंज हो जाता है, या तो हु में या एनीबडी में। देखिए कैसे होता है, अगर आपको हु से करना है तो आप शुरू में ही लगा देंगे, हु वॉज इन द रूम, कमरे में कौन था, अर्थात कमरे में कोई नहीं था। और यदि आप इससे नहीं करते तो वॉज को शुरू में ले लीजिए, वॉज, अब यहाँ देयर लगाना पड़ेगा, डमी सब्जेक्ट होता है देयर, यहाँ इसका कोई अर्थ नहीं है। वे वॉज देयर, नोबडी का हो जाता है एनीबडी, वॉज देयर एनीबडी इन द रूम, एनीबडी इन द रूम, इस प्रकार हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2, आई हैव रिसीव्ड नथिंग सो फार। आई हैव रिसीव्ड नथिंग सो फार, नथिंग को या तो व्हाट में बदलते हैं या एनीथिंग में बदलते हैं। देखिए कैसे बदलते हैं, अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज करें, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाएं, हैव आई रिसीव्ड, हैव आई रिसीव्ड, तो नथिंग को बदल देंगे हम एनीथिंग में, यहीं इसी के नीचे, सो फार। दूसरा तरीका है, यदि आप व्हाट से करना चाहें तो व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट हैव, फिर हेल्पिंग वर्ब, व्हाट हैव आई रिसीव्ड, व्हाट आई हैव रिसीव्ड सो फार। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3,
नो वन या नन, इनका बन जाता है हु। नो वन या नन का बन जाता है हु। एग्जाम्पल, नो वन वॉज एबल, नो वन वॉज एबल टू डिफीट रुस्तम। नो वन और नन का बन जाता है हु। नो वन वॉज एबल टू डिफीट रुस्तम, रुस्तम को हराने में कोई भी समर्थ नहीं था। इट मीन्स नो वन को चेंज कर देंगे हु में। हु वॉज एबल टू डिफीट रुस्तम, इंट्रोगेटिव। सेकंड, नोट नंबर 4, नो चेंज हो जाता है एनी में। नो चेंज हो जाता है एनी में। एग्जाम्पल, देयर वॉज नो लीडर इक्वल टू इंदिरा गांधी। देयर वॉज नो लीडर इक्वल टू इंदिरा गांधी। अभी आपको बताया नो किस में चेंज हो जाएगा, एनी में। और बनाना है आपको इंट्रोगेटिव, तो वाज को शुरू में इंटरचेंज कर दो इनको दोनों को। वॉज देयर, नो का क्या हो जाएगा, वॉज देयर एनी लीडर इक्वल टू इंदिरा गांधी। नो वन और नन को हु में, नो को एनी में। एंड लास्ट वन, last one, it is useless, worthless, needless, it does not matter, it does not matter। ये बदल जाते हैं what में, ये बदल जाते हैं what में। एग्जाम्पल्स, नंबर 1, it is no use to go there, it is no use to go there। हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। इट इज नो यूज, कोई फायदा नहीं है, टू गो देयर, वहां जाने का। तो जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसको कुछ इस प्रकार बनाएंगे, व्हाट इज द यूज, what is the use of going there। अब यहां ध्यान रखने की बात है, सिंटैक्स में भी आती है। यूज के बाद तो ऑफ आता है, ऑफ इज प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जेरंड आता है। तो इस प्रकार बनाएंगे। नंबर 2, अगर हम कहें इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर दो द फील्ड बी लॉस्ट। इट डज नॉट मैटर दो द फील्ड बी लॉस्ट मीन्स क्या हुआ यदि हम हार गए। द फील्ड मीन्स here battlefield। Actually this sentence has been taken from the Paradise Lost composed by John Milton। It does not matter change into what, though the field be lost। नोट,
It is extremely foolish. It is extremely foolish to waste time. अब इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आए, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश मीन्स बहुत अधिक मूर्खता है टू वेस्ट टाइम, समय को बर्बाद करना। तो इसको हम बनाते हैं वाई से। किससे बनाते हैं? वाई से। अब हम ब्रैकेट में शुड लिख भी सकते हैं और नहीं भी। वाई वेस्ट टाइम, वाई वेस्ट टाइम। तो इस प्रकार हमारा ये इंटरचेंज इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस पूरा हुआ। मैंने आपको असर्टिव से इंट्रोगेटिव सिखाया। जो रूल्स मैंने आपको असर्टिव से इंट्रोगेटिव के सिखाए उनके जस्ट उल्टा इंट्रोगेटिव के से असर्टिव बनाने में यूज होंगे। थैंक्स। अब की बार